नमस्कार। ये महाभारत कथा पूरी तरह से वेद व्यास महाभारत के ऊपर आधारित है। यदि आप उसका निरंतर श्रवण करते रहना चाहते हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और आगे आने वाले सभी पॉडकास्ट के नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को भी जरूर से प्रेस कर दें। अब हम सुनेंगे घटोत्कच के हाथ से अलम्बुस द्वितीय का वध तथा कर्ण और घटोत्कच का घोर युद्ध। संजय कहते हैं, महाराज, दुर्योधन ने जब देखा कि घटोत्कच कर्ण का वध करने की इच्छा से उसके रथ की ओर बढ़ा आ रहा है तो दुशासन ने कहा, भाई, संग्राम में कर्ण को पराक्रम करते हुए देखकर ये राक्षस उस पर बड़े वेग से धावा कर रहा है। तुम बड़ी भारी सेना के साथ वहां जाकर इसे रोको और कर्ण की रक्षा करो। दुर्योधन ये कह ही रहा था कि जटासुर का पुत्र अलम्बुस उसके पास आकर बोला, दुर्योधन, यदि तुम आज्ञा दो तो मैं तुम्हारे प्रसिद्ध शत्रुओं को उनके अनुगामियों सहित मार डालना चाहता हूँ। मेरे पिता का नाम था जटासुर, वे समस्त राक्षसों के नेता थे। अभी कुछ ही दिन हुए इन नीच पांडवों ने उन्हें मार डाला है। मैं इसका बदला चुकाना चाहता हूँ। तुम इस काम के लिए मुझे आज्ञा दो। यह सुनकर दुर्योधन को बड़ी प्रसन्नता हुई। उसने कहा, अलम्बुस, शत्रुओं को जीतने के लिए तो द्रोण और कर्ण आदि के साथ में ही बहुत हूँ। तुम तो मेरी आज्ञा से क्रूर कर्म करने वाले घटोत्कच का ही नाश करो। तथास्तु कहकर अलम्बुस ने घटोत्कच को युद्ध के लिए ललकारा और उसके ऊपर नाना प्रकार के शस्त्रों की वर्षा आरंभ कर दी। किंतु घटोत्कच अकेला ही अलम्बुस, कर्ण और कौरवों की दुस्तर सेना को रोकने लगा। उसकी माया का बल देखकर अलम्बुस ने घटोत्कच पर नाना प्रकार के सहायक समूह की झड़ी लगा दी और अपने बाणों से पांडव सेना को मार भगाया। इसी प्रकार घटोत्कच के बाणों से क्षत विक्षत होकर आपकी सेना भी हजारों मसाले फेंककर भागने लगी। तदंतर अलम्बुस ने क्रोध में भरकर घटोत्कच को 10 बाण मारे। उसने भी भयंकर गर्जना करते हुए अलम्बुस के घोड़ों और सारथी को मारकर उसके आयुधों के भी टुकड़े टुकड़े कर दिए। फिर तो अलम्बुस क्रोध में भर गया और उसने घटोत्कच को बड़े जोर से मुक्का मारा। मुक्के की चोट से घटोत्कच कांप उठा। फिर उसने भी अलम्बुस को मुक्के से मारा और उसे भूमि पर पटक कर दोनों कोहनियों से रगड़ने लगा। अलम्बुस ने किसी प्रकार अपने को घटोत्कच के चंगुल से छुड़ाया और उसे भी जमीन पर पटक कर रोष के साथ रगड़ना आरंभ किया। इस प्रकार दोनों महाकाय राक्षस गरजते हुए लड़ रहे थे। उनमें बड़ा रोमांचकारी युद्ध हो रहा था। वे दोनों बड़े पराक्रमी और मायावी थे और मायाबल में एक दूसरे को अपनी विशेषता दिखाते हुए युद्ध कर रहे थे। एक आग बनकर प्रकट होता तो दूसरा समुद्र, एक को नाग बनते देख दूसरा गरुड़ हो जाता। इसी प्रकार कभी मेघ और आंधी, कभी पर्वत और वज्र तथा कभी हाथी और सिंह बनकर प्रकट होते थे। एक सूर्य का रूप बनाता तो दूसरा राहु बनकर उसको ग्रास करने आ जाता। इस तरह एक दूसरे को मार डालने की इच्छा से दोनों ही सैकड़ों मायाओं की सृष्टि करते थे। उनके युद्ध का ढंग बड़ा ही विचित्र था। वे परी, गदा, प्रास, मुग्दर, पट्टिश, मूषल और पर्वत शिखरों से परस्पर प्रहार करते थे। उनकी माया शक्ति बहुत बड़ी थी, इसलिए वे कभी 2 घुड़सवार बनकर लड़ते तो कभी 2 हाथी सवारों के रूप में युद्ध करते, कभी 2 पैदलों के रूप में ही लड़ते देखे जाते। इसी बीच में अलम्बुस को मार डालने की इच्छा से घटोत्कच ऊपर को उछला और बाज की भांति झपटकर उसने अलम्बुस को पकड़ लिया। फिर उसे ऊपर को उठाकर भूमि पर पटक दिया और तलवार निकालकर उसके भयंकर मस्तक को काट डाला। खून से भरे हुए उस मस्तक को लिए घटोत्कच दुर्योधन के पास गया और उसे उसके रथ में फेंक कर बोला, ये है तेरा सहायक बंधु, इसे मैंने मार डाला। देख लिया ना इसका पराक्रम, अब तू अपनी तथा कर्ण की भी यही दशा देखेगा। ये कहकर घटोत्कच तीखे बाणों की वर्षा करता हुआ कर्ण की ओर चला। उस समय मनुष्य और राक्षस में अत्यंत भयंकर और आश्चर्यजनक युद्ध होने लगा। धृतराष्ट्र ने पूछा, संजय, आधी रात के समय जब कर्ण और घटोत्कच का सामना हुआ उस समय उन दोनों में किस प्रकार युद्ध हुआ? उस राक्षस का रूप कैसा था? उसके रथ, घोड़े और अस्त्र शस्त्र कैसे थे? संजय ने कहा, घटोत्कच का शरीर बहुत बड़ा था, उसका मुंह तांबे जैसा और आंखें सुर्ख रंग की थी। पेट धंसा हुआ, सिर के बाल ऊपर की ओर उठे हुए, दाढ़ी मूछ काली, कान खूंटी जैसे थोड़ी बड़ी और मुंह का छेद कान तक फैला हुआ था। दाढ़ें तीखी और विकराल थीं। जीभ और ओठ तांबे जैसे लाल लाल और लंबे थे। भौहें बड़ी बड़ी, नाक मोटी, शरीर का रंग काला, कंठ लाल और देह पहाड़ जैसी भयंकर थी। भुजाएं विशाल थीं। मस्तक का घेरा बड़ा था। उसकी आकृति बेडौल थी। शरीर का चमड़ा कड़ा था। सिर का ऊपरी भाग केवल बड़ा हुआ मांस का पिंड था। उस पर बाल नहीं उगे थे। उसकी नाभि छिपी हुई और नितंब का भाग मोटा हुआ था। भुजाओं में भुजबंद आदि आभूषण शोभा पाते थे। मस्तक पर सोने का चमचमाता हुआ मुकुट, कानों में कुंडल और गले में सुवर्णमयी माला थी। उसने कांसे का बना चमकता हुआ कवच पहन रखा था। उसका रथ भी बहुत बड़ा था। उस पर चारों ओर से रीछ का चमड़ा मढ़ा हुआ था। उसकी लंबाई और चौड़ाई 400 हाथ थी। सभी प्रकार के श्रेष्ठ आयुध उस पर रखे हुए थे। उसके ऊपर ध्वजा फहराती थी। 8 पहियों से वो रथ चलता था। उसकी घरघराहट मेघ की गंभीर गर्जना को भी मात करती थी। उस रथ में 100 घोड़े जुते हुए थे, जो बड़े ही भयंकर, इच्छानुसार रूप बनाने वाले तथा मनचाहे वेग से चलने वाले थे।
विरूपाक्ष नामक राक्षस उसका सारथी था, जिसके मुख और कुंडलों से दीप्ति बरस रही थी। वो घोड़ों की बागडोर पकड़कर उन्हें काबू में रखता था। ऐसे रथ पर सवार घटोत्कच को आते देखकर कर्ण ने बड़े अभिमान के साथ आगे बढ़कर तुरंत ही उससे रोका। फिर दोनों ने अत्यंत वेगशाली धनुष लेकर एक दूसरे को घायल करते हुए बाणों से आच्छादित कर दिया। दोनों ही दोनों को शक्ति और सहायकों से घायल करने लगे। वो रात्रि युद्ध इतनी देर तक चल रहा मानो 1 वर्ष बीत गया हो। इतने में ही कर्ण दिव्य अस्त्रों को प्रकट करने लगा। ये देखकर घटोत्कच ने राक्षसी माला फैलाई। उस समय राक्षसों की बहुत बड़ी सेना प्रकट हुई। किसी के हाथ में शूल था तो किसी के हाथ में मुग्दर, किसी ने शिला की चट्टानें ले रखी थी और किसी ने वृक्ष। उस सेना से घिरा हुआ घटोत्कच जब महान धनुष लेकर आगे बढ़ा तो उसे देखकर संपूर्ण नरेश व्यथित हो उठे। इसी समय घटोत्कच ने भीषण सिंहनाद किया। उसे सुनकर हाथी डर के मारे मूत्र त्याग करने लगे। मनुष्यों को तो बड़ी व्यथा हुई। तदंतर सब और पत्थरों की वर्षा होने लगी। आधी रात के समय राक्षसों का बल बढ़ा हुआ था। उनके छोड़े हुए लोहे के चक्र, भुसुंडी, शक्ति, तोमर, शूल, शतघ्नी और पट्टिश आदि अस्त्र शस्त्रों की वृष्टि हो रही थी। महाराज, उस अत्यंत उग्र और भयंकर युद्ध को देखकर आपके पुत्र और सैनिक अत्यंत व्यथित होकर रणभूमि से भाग चले। केवल अभिमानी कर्ण ही वहां डटा रहा। उसे तनिक भी व्यथा नहीं हुई। उसने अपने बाणों से घटोत्कच की रची हुई माया का संहार कर दिया। जब माया नष्ट हो गई तो घटोत्कच बड़े अमर्ष में भरकर घोर बाणों का प्रहार करने लगा। वे बाण कर्ण का शरीर छेद कर पृथ्वी में समा गए। तब कर्ण ने 10 बाण मारकर घटोत्कच को बींध दिया। उनसे उसके मर्म स्थानों को बड़ी चोट पहुंची और कुपित होकर उसने एक दिव्य चक्र हाथ में लिया तथा उसे कर्ण के ऊपर दे मारा, परंतु कर्ण के बाणों से टुकड़े टुकड़े होकर वो चक्र भाग्यहीन के संकल्प की भांति सफल हुए बिना ही नष्ट हो गया। अब तो घटोत्कच के क्रोध का ठिकाना न रहा। उसने बाणों की वर्षा करके कर्ण को ढक दिया। सूतपुत्र ने भी अपने सहायकों से तुरंत ही घटोत्कच के रथ को आच्छादित कर दिया। तब घटोत्कच ने कर्ण पर एक गदा घुमाकर फेंकी, किंतु कर्ण ने उसे बाणों से काट गिराया। वो देखकर घटोत्कच उड़कर आकाश में चला गया और वहां से वह कर्ण पर वृक्षों की वर्षा करने लगा। कर्ण भी नीचे से ही बाण छोड़कर उस मायावी राक्षस को बींधने लगा। उसने राक्षस के सभी घोड़ों को मारकर उसके रथ के भी सैकड़ों टुकड़े कर दिए। उस समय घटोत्कच के शरीर में 2 उंगल भी ऐसा स्थान नहीं बचा था जहां बाण लगा हो। उसने अपने दिव्यास्त्र से कर्ण के दिव्यास्त्रों को काट डाला और उसके साथ मायापूर्वक युद्ध करने लगा। वह आकाश में अदृश्य होकर बाण छोड़ रहा था। उसके बाण भी दिखाई नहीं देते थे। वो माया से सबको मोहित सा करता हुआ विचरने लगा और माया के बल से ही बड़े भयंकर एवं अशुभ मुंह बनाकर कर्ण के दिव्यास्त्र निगल गया। फिर वो धैर्यहीन एवं उत्साह शून्य होकर सैकड़ों टुकड़ों में कटकर गिरता दिखाई देने लगा। इससे उसे मरा हुआ समझकर कौरवों के प्रमुख वीर गर्जना करने लगे। इतने में ही वो कई नए शरीर धारण कर सभी दिशाओं में दिख पड़ने लगा। देखते ही देखते उसके सैकड़ों मस्तक और सैकड़ों पेट हो गए। फिर शरीर बढ़ाकर वो मैनाक पर्वत सा दिखने लगा। थोड़ी ही देर में उसकी शकल अंगूठे के बराबर हो गई। फिर समुद्र की उत्ताल तरंगों की भांति उछलकर वो कभी पृथ्वी पर कभी इधर उधर होने लगा। एक ही क्षण में पृथ्वी फाड़कर पानी में डूब जाता और पुनः ऊपर आकर अन्यत्र दिखाई पड़ता था। इसके बाद आकाश से उतरकर वो पुनः अपने स्वर्ण मंडित रथ पर जा बैठा। फिर माया के ही प्रभाव से पृथ्वी, आकाश और दिशाओं में घूमकर कवच से सुसज्जित होकर कर्ण के रथ के पास आकर बोला, सूतपुत्र खड़ा रहे। अब तू मुझसे जीवित बचकर कहाँ जाएगा? अब मैं इस समरांगण में तेरे युद्ध का शौक पूरा कर दूंगा। ऐसा कहकर वो राक्षस पुनः आकाश में उड़ गया और कर्ण के रथ के ऊपर धुरे के समान स्थूल बाणों की वर्षा करने लगा। उसकी बाण वर्षा को दूर से ही कर्ण ने काट गिराया। इस प्रकार अपनी माया को नष्ट हुई देखकर घटोत्कच पुनः अदृश्य होकर नूतन माया की सृष्टि करने लगा। एक ही क्षण में वो एक बहुत ऊंचा पर्वत बन गया और उससे पानी के झरने की भांति शूल, प्रास, तलवार और मूषल आदि अस्त्र शस्त्रों की वृष्टि होने लगी। किंतु कर्ण को इससे तनिक भी भय नहीं हुआ। उसने मुस्कुराते हुए दिव्य अस्त्र प्रकट किया। उस अस्त्र का स्पर्श होते ही उस पर्वतराज का नाम निशान भी नहीं रह गया। इतने में ही वो राक्षस इंद्रधनुष सहित मेघ बनकर उमड़ आया और सूतपुत्र पर पत्थरों की वर्षा करने लगा। किंतु कर्ण ने वायव्यास्त्र का संधान करके उस काले मेघ को फौरन उड़ा दिया। इतना ही नहीं, उसने सहायक समूहों को समस्त दिशाओं को आच्छादित करके घटोत्कच के चलाए हुए संपूर्ण अस्त्रों का नाश कर दिया। तब भीम के पुत्र ने कर्ण के सामने महामाया प्रकट की। कर्ण ने देखा घटोत्कच रथ पर बैठा आ रहा है। उसके साथ राक्षसों की बहुत बड़ी सेना है। राक्षसों में कुछ हाथी पर है, कुछ रथ पर और कुछ घोड़ों पर है। उनके पास नाना प्रकार के अस्त्र शस्त्र और कवच दिखाई देते हैं। घटोत्कच ने निकट आते ही कर्ण को 5 बाण मारकर बींध दिया और सब राजाओं को भयभीत करता हुआ भैरव स्वर से गर्जना करने लगा। फिर उसने अंजलिक नामक बाण से प्रहार करके कर्ण के धनुष को काट दिया। तब कर्ण दूसरा धनुष हाथ में लेकर आकाशचारी राक्षसों की ओर बाण मारने लगा।
इससे उन्हें बड़ी पीड़ा हुई। घोड़े, सारथी तथा हाथी के सहित संपूर्ण राक्षस कर्ण के हाथ से मारे गए। उस समय पांडव पक्ष के हजारों क्षत्रिय योद्धाओं में राक्षस घटोत्कच को छोड़कर कोई दूसरा कर्ण की ओर आंख उठाकर भी नहीं देख पा रहा था। घटोत्कच क्रोध से जल उठा, उसकी आंखों से चिंगारियां छूटने लगी। उसने हाथ से हाथ मलकर ओठ को दांतों तले दबाया और पुनः माया के बल से दूसरे रथ का निर्माण किया। उसमें हाथी के समान मोटे ताजे और पिशाचों जैसे मुख वाले गधे जोते गए। उस रथ पर बैठकर वो कर्ण के सामने गया और उसके ऊपर उसने एक भयंकर अशानी का प्रयोग किया। कर्ण ने अपना धनुष रथ पर रख दिया और कूदकर उस अशनी को हाथ से पकड़ लिया। फिर उसने उसे घटोत्कच पर ही चला दिया। घटोत्कच तो रथ से कूदकर दूर खड़ा हुआ था, किंतु उस अशनी के तेज से गधे, सारथी तथा ध्वजा सहित उसका रथ जलकर भस्म हो गया। फिर वो अशनी पृथ्वी में समा गई। कर्ण का ये पराक्रम देखकर देवता भी आश्चर्य करने लगे। संपूर्ण प्राणियों ने उसकी प्रशंसा की। पूर्वोक्त पराक्रम करके कर्ण अपने रथ पर जा बैठा और पुनः राक्षस सेना पर बाण बरसाने लगा। अब घटोत्कच गंधर्व नगर के समान पुनः अदृश्य हो गया और माया से कर्ण के दिव्यास्त्रों का नाश करने लगा। तो भी कर्ण ने अपना धैर्य नहीं खोया, उस राक्षस के साथ युद्ध जारी ही रखा। तदंतर क्रोध में भरे हुए घटोत्कच ने अपने अनेकों स्वरूप बनाए और कौरव महारथियों को भयभीत कर दिया। तत्पश्चात सिंह, व्याघ्र, लकड़बग्घे, आग के समान लपलपाती हुई जीभ वाले सांप और लौहमयी चोंच वाले पक्षी सब दिशाओं से कौरव सेना पर टूट पड़े। घटोत्कच तो कर्ण के बाणों से घायल होकर अंतर्ध्यान हो गया, परंतु मायामय पिशाच, राक्षस, यातुधान, कुत्ते और भयंकर मुख वाले भेड़िए सब ओर से प्रकट होकर कर्ण की ओर इस प्रकार दौड़े मानो उसे खा जाएंगे तथा खून से रंगे हुए भयंकर अस्त्र शस्त्र लेकर कठोर बातें सुनाते हुए उसे डराने लगे। कर्ण ने उनमें से प्रत्येक को कई कई बाण मारकर बींधा और दिव्य अस्त्र से उस राक्षसी माया का संहार करके घटोत्कच के घोड़ों को भी यमलोक भेज दिया। इस प्रकार पुनः अपनी माया का नाश हो जाने पर अभी तुझे मौत के मुख में भेजता हूँ, ऐसा कर्ण ने कहकर घटोत्कच फिर अंतर्ध्यान हो गया। धन्यवाद।